नमस्कार दोस्तों, हैप्पी हार्ट 1111 चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम उन सभी टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं जिससे कि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकें ताकि आप अपने लिए एक बेहतर लाइफ क्रिएट कर सकें। चेंज योर माइंडसेट टू क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। सो लेट्स नो व्हाट्स द टॉपिक फॉर टुडे। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है लेट्स नो व्हाट और हु इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। आई रिपीट, टुडेज टॉपिक इज लेट अस नो हु इज अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। लेकिन नार्सिसिस्टिक पर्सन ना शुरू से ही हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी, वॉट एवर जेंडर डजेंट मैटर। बट उसको लाइमलाइट में अभी कुछ सालों में जब लोगों ने जो साइकोलॉजिस्ट साइक्राइटिस्ट उन्होंने जब रिसर्च वगैरह करी तब वो एक टर्म के अंदर हमारे मतलब एक टर्म के तहत डिफाइन किया गया कि ये कुछ ट्रेट्स जब किसी इंसान पे पाए जाते हैं तो वो नार्सिसिस्टिक होते हैं। अब बात आती है कि मैं इस टॉपिक पे किस बेसिस पे वीडियो बना रही हूँ। क्या मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ या साइक्रेटिस्ट हूँ? नहीं, बट मेरा बहुत क्लोज जिसे कह सकते हैं कि मेरा बहुत राब्ता रहा है इस तरीके के प्राणी से जिसे हम नार्सिसिस्टिक कहते हैं। नार्सिसिस्टिक होता क्या है दोस्तों? नार्सिसिस्टिक पर्सन वो है जिसके लिए बस वो खुद ही अहमियत रखता है और उसको विक्टिम कार्ड प्ले करने में बहुत मजा आता है ताकि लोग उसको हमेशा अटेंशन देते रहें। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि आपको अगर अटेंशन सीकिंग टेंडेंसी है अगर, तो आप अच्छा भी तो बन सकते हो, तो भी तो लोग आपको अटेंशन देंगे। बट इनकी एक विचित्र एक ट्रेट है कि हम विक्टिम बन के रहेंगे, हम अपनी लाइफ को चेंज भी नहीं करेंगे, ना खुद को चेंज करेंगे, ना अपने कोई टफ डिसीजंस लेंगे लाइफ में, और ना समय रहते एक्ट करेंगे, बट हम विक्टिम बन के रहेंगे और अपने आसपास के चुनिंदा कुछ लोग जो कि इनके चंगुल में फंस जाते हैं उनको नचाते रहेंगे और वही ब्लेम गेम उनको। अब ये भी मैं बात बताऊंगी कि इनके साथ रहना कितना खतरनाक होता है, क्योंकि मेरा इनके इस तरीके के प्राणी के साथ एक बहुत ही क्लोज जिसे कहते हैं कि इंटरेक्शन, या मैं रही हूँ, मैं कह सकती हूँ मैं बड़ी हूँ ऐसे एक इंसान के साथ। ये वो प्राणी होता है जो कि अगर आप अपने आसपास किसी ये देखेगा कि आप किसी और के साथ बातचीत कर रहे हैं या आप हंस बोल रहे हैं तो इनको बहुत जल्दी पिंच होगा दोस्तों। इतना पिंच होगा कि इनको इतनी इनसिक्योरिटी फील होगी कि ये मेरे को छोड़ के किसी और के साथ या कोई और इनके साथ अच्छा या अच्छे से बात कैसे कर सकता है, या किसी के साथ इनकी जो मेल मिलाप है वो कैसे हो सकता है। अब ये इतना मतलब ये लोग इतने शैलो पर्सनैलिटी के लोग होते हैं कि अगर आपने कुत्ता भी पाला है, बिल्ली भी पाली है या कुछ भी एक पेट रखा है और आप इस तरीके के नार्सिसिस्टिक इंसान के साथ रह के तंग आ चुके हैं, उसके नार्सिसिस्टिक बिहेवियर जिसमें उसको सडनली मूड स्विंग्स होते हैं, कभी वो एकदम से खुश हो जाता है, कभी एकदम से वो दुखी हो जाता है और क्रूर हो जाता है, आक्रामक भी हो जाता है, वायलेंट, ये लोग बहुत जल्दी होते हैं। उनको उससे भी तकलीफ होगी क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि जो लोग इनके चंगुल में फंसे हुए हैं वो किसी भी तरीके से एस्केप ढूंढ पाए। वो चाहे लोगों के थ्रू ढूंढ रहे हो, आप चाहे आप जानवरों के थ्रू अपने पेट्स के थ्रू ढूंढ रहे हो, आपके घर में एक मेड भी आ रही हो और आप शायद उससे बातचीत करके खुश फील कर रहे हो या उस मोमेंट में आप इंजॉय करते हुए आपको ये लोग देख रहे हैं, तो दे विल गेट मैड अबाउट इट। मतलब ये एकदम से इंटरवीन करने आएंगे कि ताकि आपकी उस दूसरे बंदे या बंदी से बातचीत ना हो सके, दे विल इमीडिएटली इंटरप्ट यू। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये जब आप इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली इनके प्रति सिंपैथेटिक या एम्पैथेटिक बिहेवियर रखेंगे तब ये बहुत कोल्ड और क्रूअल बिहेवियर रखेंगे आपके प्रति। मतलब आपको समझ नहीं आएगा यार मैं तो इनके लिए इतनी अच्छी भावना या एक जिसे कहते हैं कि एम्पैथेटिक फीलिंग्स और थॉट्स रख रही हूँ या जेस्चर्स या बिहेवियर रख रही हूँ, तो ये इंसान मेरे साथ इतना रूड या फिर कोल्ड क्यों बिहेव कर रहा है। पर जैसे ही आप इनसे दूर हो जाएंगे, आपको इनकी इनकी पहचान हो जाएगी और आपको लगेगा कि मुझे इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, वैसे ही आपके लिए बहुत ही विनम्र और सडनली बहुत ही जिसे कहते हैं कि इनसे बढ़िया आपका शुभचिंतक और आपके लिए अपनी जान न्योछावर करने वाला कोई हो है ही नहीं इस दुनिया में, या हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि इनका इस तरह का बिहेवियर रहता है तो जो लोग ऐसे लोगों के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, अब ये बात मैं बता दूं, ऐसे लोग आपके जो नार्सिसिस्टिक होता है वो जनरली आपके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाले लोग होते हैं, जो कि आपके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, जिनके साथ आपका ये कह सकते हैं कि रोजाना का
बातचीत है, आप रोज़ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और क्लोज कनेक्शन में हैं या साथ रहते हैं, तो ये जो पर्सनालिटी है ये आपको कंफ्यूज करके रखता है, ताकि आप कभी इनको छोड़ के ना जाओ, क्योंकि वो एकदम से विक्टिम मोड को ऑन कर देता है और एकदम से मतलब बहुत ही सबमिसिव, बहुत ही डोसाइल और एकदम से वायलेंट और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कंस्पिरेसी का क्वीन या किंग अगर कोई होगा तो वो ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग इतने शातिर दिमाग के होते हैं कि ये ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपको ये किसी धीरे 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 ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने कहा कि ये आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, आपका इनके साथ रोज की बातचीत, रोज का लेना देना, रोज का कुछ ना कुछ बिजनेस रहता है, पर्सनल प्रोफेशनल। तो ये आपके माइंड के साथ इतना एक डर्टी माइंड गेम खेलते हैं कि जिसमें आपको समझ ही नहीं आता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, और इस चक्कर में कभी आप इससे कट ऑफ ही नहीं कर पाते। मतलब कभी तो क्या, मतलब इतना लेट हो जाता है, क्योंकि ये आपके कितने क्लोज रिलेशंस में होते हैं कि आप बिल्कुल इनको अवॉइड भी नहीं कर सकते हो कई सिचुएशंस में, और अगर आप अवॉइड कर भी देते हो तो भी आपको हमेशा एक कंफ्यूजन में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी का स्पाउस नार्सिसिस्टिक है तो आप खुद सोचिए कि उसको अगर ये सारे ट्रेट समझ भी आ रहे होंगे तो वो उससे एस्केप एक डिवोर्स को छोड़ के किस फॉर्म में कर सकता है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक आपके, मेरे या किसी के भी दुनिया में कहने से बदलता नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम है कि दे डोंट चेंज देयर नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। आप इनसे कितनी भी लड़ाई करके इनका असली चेहरा इनको दिखा दे कि तुमने ऐसा 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 किया था पास्ट में, या अभी भी तुमने इस तरह की जो भी बिहेवियर या जो तुम्हारा पैतरा है, ये जो तुम छोड़ नहीं रहे हो या रही हो, उसके चक्कर में तुमसे मैं दूर रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ, दे विल नॉट चेंज। मतलब ये इतने शातिर होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में अगर आप इनको क्लियरली भी पॉइंट आउट करके बताओगे कि दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज व्हाट समथिंग यू हैव डन, एंड ये बहुत ईविल चीज है जो आपने करी है, ईविल से ईविल चीज, दे विल डिनाई ऑन योर फेस। इनफैक्ट ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी 4 फॉल्स मिस्टेक्स को गिनवा दें ताकि आप उल्टा गिल्टी फील करें, एंड दे विल क्राई इन फ्रंट ऑफ द थर्ड पर्सन, या फिर जो मैंने कहा जो इनका सबसे बड़ा हथियार होता है, विक्टिम प्ले करना दूसरे या समाज के सामने। ये इस तरीके का चेहरा या इस तरीके की इमेज बनाते हैं जहाँ दे आर वेरी सबमिसिव, दे आर वेरी सोशल एंड दे आर वेरी गुड टू गेट अलोंग विद। मतलब जो बहुत ही, ये इनका सबसे बड़ा जो एक वेपन होता है कि आपको ये सोशल होने से बिल्कुल सोसाइटी से कट ऑफ कर देंगे, आपको सोशल होने से बिल्कुल ब्लॉक कर देंगे, इस तरीके के सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट करेंगे कि आप अनसोशल हो जाएंगे, आप लोगों से दूर भागेंगे, आपके लाइफ में इतना मेस होगा, इतना मतलब नेगेटिविटी, और आपके एक्सपीरियंसेस में, मेमोरीज में इतने गंदे मेमोरीज ऐड हो जाएंगे इन लोगों के चलते, इन लोगों के रहने की वजह से, कि आप दूसरों से कट ऑफ करना चाहेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप सोशल होते हो तो जनरली आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट, अपने मेमोरीज, अपने लर्निंग्स, इनके बारे में बातचीत करते हो। और क्योंकि आप इस तरीके के एक इंसान या दो, जितने भी लोगों के साथ आप रहते हो जो कि नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स से ग्रसित हैं, मतलब इनको इस डिजीज से ये लोग जूझ रहे हैं, तो आपके पास अच्छी मेमोरीज रहती ही नहीं। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ या एक सिंपल एग्जांपल कहूँ तो आपने अगर हैरी पॉटर मूवी देखी होगी, जिसकी मैं तो काफ़ी बड़ी फ़ैन थी, उसमें जो दम पिशाच होता है ना दोस्तों, वो इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हुए है। दम पिशाच क्या था, जो कि डिमेंटर्स, आई गेस इंग्लिश में उसे डिमेंटर बोलते हैं, जो किसी इंसान के कांटेक्ट में आता है तो वो उसकी अच्छी यादें, मेमोरी सब खींच लेता है और उसको बहुत ही ड्रेन आउट और दुखी और लाइफ में होपलेस, और जैसे उसके सारे दरवाजे और खिड़की सब कुछ बंद हो गया है, रास्ते बंद हो गए लाइफ में, वैसा फील होता है। आपको बिल्कुल ठीक वैसा ही एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में सारे अपॉर्चुनिटीज़ चले गए हैं, सारा टाइम आपने ख़राब कर दिया है, आपका लाइफ में अच्छे मेमोरीज कभी आप नहीं कर पाए, क्योंकि आप इन्हीं के रोने धोने और इनके ये जो क्विकली फ्रीक्वेंटली चेंजिंग बिहेवियर के साथ डील करने में, जहाँ ये कभी बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत एमिकेबल हो जाते हैं, और कभी ये बिल्कुल क्रूर और बिल्कुल कोल्ड और सड़ा मुंह बना के बैठ जाते हैं और आपको गिल्टी फील कराते हैं विदाउट एनी रीज़न, या घर में टैंट्रम्स थ्रो करके आपको हमेशा एंग्शियस फील कराते हैं। इसके चक्कर में आपके लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स बहुत ही डल और बहुत ही, जिसे कहते हैं कि जिसमें कोई रंग ही नहीं है, इस तरीके के हो जाते हैं, और इस चक्कर से आप अनसोशल हो जाते हैं। और आप अनसोशल हो जाते हैं तो इनका ये मकसद
जिसमें ये सिर्फ आपके कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब आपको ये अपने चंगुल में फंसा कर रखते हैं, और बाकी सबके साथ ये खुद बहुत अच्छे से सोशल होते हैं, सबके साथ अच्छे से बात करना, विनम्रता की देवी या देवता बने रहना, महानता की, अगर जिसे कहते हैं कि कोई डेटी होगी तो इन्हीं को आप देखेंगे सोसाइटी में सबके साथ जाके बहुत अत्यधिक कोऑपरेशन करना, मतलब जहाँ कोऑपरेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पूछ पूछ के ये लोगों के साथ कोऑपरेशन करेंगे, लोगों के दुखड़ों में शामिल होंगे, लोगों के साथ बहुत ही जिसे कहते हैं कि ओवरली सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक बिहेवियर रखेंगे, ताकि लोगों को ये पूरी तरह से बिलीव कराएंगे कि प्रॉब्लम उनमें नहीं आप में है, और इसीलिए क्योंकि आप अनसोशल हो गए हैं, क्योंकि आप अजीब हैं, आप इनकी जो भी ये टैंट्रम्स क्रिएट करते हैं आपके आसपास, जो भी ये डर्टी माइंडसेट गेम खेलते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं, उसके चक्कर में जब आप चिल्लाते हो, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप इनके इस कंफ्यूजिंग बिहेवियर को डील करते करते आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, तो अब इस स्टेज में आप आ जाते हो मेंटली कि आपको ये थोड़ा भी ट्रिगर करते हैं आप अपने इस तरीके के इंसेन बिहेवियर के साथ, तो आप एकदम से चीख चिल्ला पर उठते हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और उसी को ये दुनिया के सामने प्रोजेक्ट करते हैं कि देखो ये इंसान कितना बुरा है, या इसने मुझे कितना प्रताड़ित किया, ये मुझे किस तरीके से बात करते हैं, ये मेरे साथ रिस्पेक्टफुल नहीं है, जबकि बाहर वालों को ये पता ही नहीं होता है कि ये जो इंसान चिल्ला रहा है, चीख रहा है, या बदतमीजी से इस इंसान के साथ बात कर रहे हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके साथ जो ह्यूमिलिएशन हुई है, हैरेसमेंट हुई है, मेंटली उसको टॉर्चर किया गया है, उसके कई सालों बाद वो बिहेवियर उठ के अब आ रहा है कि जब वो इस इंसान को जो कि नार्सिसिस्टिक है उसके थोड़े से भी इंसेन बिहेवियर को अब वो टॉलरेट नहीं कर सकता, वो जीरो टॉलरेंस के लेवल में आ जाता है, तो अब कुछ भी ऐसा देखता है या देखती है कि ये इंसान दोबारा से कुछ इस तरीके की हरकत कर रहा है जिससे कि मुझे नुकसान है, तो वो एकदम से बर्स्ट आउट करता है। तो बेसिकली ये आपके जो टेम्परामेंट है उसको बिल्कुल खराब कर देते हैं। हो सकता है, मतलब मोस्ट ऑफ द हो सकता है कि क्या मतलब है, शुरू से ही कोई इंसान गुस्सैल नहीं होता है दोस्तों, बट ये प्रजाति पूरी तरीके से कि मैंने दम पिशाच के साथ रिलेट किया है, को रिलेट किया है, इनफैक्ट ये यही होते हैं, क्योंकि इनका पूरी जो एफर्ट्स होते हैं वो ये होता है कि जो भी इनके साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, जो इनके चंगुल में फंस गया है, उसको ये पूरी तरीके से होपलेस बनाते हैं लाइफ में, उसके सारे दरवाजे बंद हो जाए, एक तो उसका टाइम खराब हो जाए, उसकी लाइफ में कोई ऑप्शंस ना बचे, ताकि ये पूरी जिंदगी उस आपके साथ, मतलब जो नार्सिसिस्टिक है उसके साथ ये फंसा रहे, और जैसे ये पहले खुद अपना रोना रोते थे आपके साथ ताकि आप उनके चंगुल में फंस सके, अब आप उनके साथ रोना रो सके और ये आपको सिंपैथी दे दे के अपने साथ फंसा के रख सके, क्योंकि आपको सोसाइटी से तो कट ऑफ कर दिया है इन्होंने, अब आप किसके पास जाओगे, इसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के पास, तो ले दे के आप पूरी तरीके से फंस गए हो, मतलब दे आर सो साइकोटिक पीपल, दे आर एनवियस टू द लेवल, मतलब अगर आप इनके साथ फंस गए हो, अगर आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, एम्पैथेटिक पर्सन हो, जिनको एम्पैथ्स भी बोला जाता है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए क्लियर बाउंड्रीज रखें, या क्लियर एक फिल्ट्रेशन रखें अपने लिए कि आपको किसी के साथ एम्पैथेटिक होना है तो किस लेवल तक होना है, दूसरों का दुख समझना और उनके लिए सांत्वना रखना, उनको कंसोल करना, उनको हेल्प करना, या उनका दुखड़ा भी सुनना तब तक सही है दोस्तों जब तक वो इंसान आपके बताए हुए रास्ते पे चल के उस दुख से निकलने के लिए तैयार है, ना कि वो उस सड़ू की तरह उसी तरीके के सिचुएशन में हमेशा रहना चाहे और रोज बस ये चाहे कि आप उसके उस दुख भरी कहानी को सुन सुन के उसके साथ फंसे रहे और उस आपको वो इमोशनली ड्रेन आउट कर दे रहे हैं। और इनके साथ रहने से सबसे बड़ा खतरा है कि आप इतने पेसिमिस्टिक हो जाएंगे लाइफ के प्रति कि आपको लगेगा आप कहाँ तो आप उनको कंसोल करने और उनके साथ कंपैशनेट बनने गए थे, आप खुद ही लाइफ में देखेंगे कि आपके साथ सारी चीज़ें दुखी दुखी वाली चली जा रही है, क्योंकि आपको ये सोशली कट ऑफ कर देंगे, आप किसी के साथ इनके सामने बातचीत भी करेंगे तो ये बीच में इंटरफेयर यानी इंटरप्ट करने आ जाएंगे, क्योंकि वो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप किसी के साथ हंस के बात कर रहे हैं। आपको लाइफ के प्रति बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि निराशावादी बना देंगे कि लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकता, कोई वे आउट ही नहीं है,
बेसिकली दे विल जस्ट ट्राई टू कन्वर्ट यू और क्लोन themselves by making you one of their tribe. क्योंकि आप ये चीज देख पाएंगे कि जो नार्सिस्टिक मदर्स होती हैं, उनके जो सन्स होते हैं, जिनको हम ममाज बॉय बोलते हैं, जो उनकी वाइफ भी आ जाती है अच्छे खासी उम्र में भी, तभी भी वो माँ को ओवर इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब हर छोटी चीज माँ से पूछ के तब वाइफ के लिए करते हैं या करने जाते हैं, या उनको ये गिल्टी फील होता है अगर वो वाइफ को अपनी माँ के सामने इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं किसी भी फॉर्म में, छोटे से छोटे बड़े से बड़े डिसीजन मेकिंग में या किसी भी जेस्चर्स या बिहेवियर के फॉर्म में, they feel guilty about it because that narcissistic mother has trained this boy or son of her कि तू मेरे अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता, उसके साथ तेरी कोई निजी जिंदगी नहीं है, उसके साथ तू हंस बोल नहीं सकता क्योंकि उससे मुझे दुख होता है। दे आर दैट evil people। और इनके साथ आपको बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इनसे कट ऑफ करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट ईयर्स ना ख़राब करो, आप इनकी तरह के इंसान ना बनो। क्योंकि जो मैंने एग्जांपल दिया, एक नार्सिस्टिक मदर का जो बेटा होता है, जो कि उसको पूजने लगता है कि मेरी माँ तो बेचारी बड़ी दुखी है, उसकी दुखी कहानी है, तो इसलिए हर चीज़ में उसको पहले रखा जाएगा, भले ही वो गलत भी है तो उसको कुछ मत बोलो ज़्यादा, कहीं वो और दुख में ना चली जाए, उसको बुरा बहुत लगेगा, चाहे वाइफ को कैसे भी हैरेस किया जाए, ह्यूमिलेट किया जाए, उसके साथ वायलेंट भी हुआ जाए। एंड इट्स नॉट ओनली विद द मदर्स, इट्स विद द सिस्टर्स ऑल्सो, जो नंदे होती हैं। कई केसेस में आप देखेंगे, अरे उनकी इस लड़के की बहन ने बहुत सैक्रिफाइसेस करे या लड़के की भाई ने बहुत सैक्रिफाइस करे, तो इसलिए लड़के का तो उसके भाई बहन के साथ जो है अटैचमेंट होना या एम्पैथेटिक होना या उनके प्रति ज़्यादा इंक्लाइनेशन होना ज़रूरी ही है, क्योंकि आखिर उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने क्या त्याग दिया? अगर आपको वो एंड ऑफ द लाइफ हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए अपने अधीन करके रखते हैं और गिल्टी फील कराते हैं, अगर आप छोटे से छोटा डिसीजन भी उनसे पूछे बिना या उनकी उस चीज़ में हामी है या नहीं है उसको कंसिडर करे बिना आपने ली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक डिश घर में बनाते हैं, जैसे जिनके घर में नॉनवेज बनाया जाता है, तो दे चेरिश ईटिंग नॉनवेज। और अगर इस तरह का इंसान आपके आसपास रिलेशंस में रहता है, सपोज दूसरे घर में भी रहता है, तो और आप अगर इनके इन्फ्लुएंस में नार्सिसिस्टिक पर्सन के, तो आपके अंदर इतना गिल्ट होगा कि मैंने ये डिश ही बनाई है या लेके आया हूँ, मैं नॉनवेज लेके आया हूँ और मैं बना रहा हूँ अपने घर में या अपनी वाइफ से बनवा रहा हूँ, तो उसको भी देना ज़रूरी है। या उसको अगर नहीं देना है क्योंकि मेरा बजट नहीं है, फॉर वट एवर रीज़न, ठीक है, नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनको पता है कि नॉनवेज भी इतना सस्ता नहीं आता है, तो उससे छुपा के लेके आना कि कहीं उसको पता चला तो उसको बुरा लगेगा। आई मीन, कैन यू जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ डिपेंडेंसी, लेवल ऑफ जिसे कहते हैं कि आपको किस हद तक ये लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि इतने छोटे छोटे डिसीजंस भी आप इनसे पूछ के या इनको कंसिडर करके लेंगे। भले ही आप अडल्ट बन चुके हो, आप बच्चों के बाप या माँ बन चुके हो, बट कहीं इनको ना बुरा लग जाए फॉर जस्ट सिंपल थिंग एज यू वांट टू ईट समथिंग फैंसी ऑन सम डे। मैंने नॉनवेज का एग्जांपल लिया, आप हो सकता है कोई स्वीट डिश लेके आए या फॉर वट एवर रीजन, तो उनको भी पूछना या उनको भी दे के आना, या लेके आए हैं और हम उतना नहीं अफोर्ड कर सकते तो उनसे छुपा के रख के लेके आना। आई मीन, इट्स लाइक you're living as a slave and your life is not your life. So that is why narcissistic person एक बहुत ही खतरनाक प्राणी है, और ये आप हर रिलेशन में, हर एक एज ग्रुप में आप देख पाएंगे, और ये पूरी कोशिश करते हैं कि आप भी इनकी तरह नार्सिस्टिक हो जाए। पर सिंपल एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लूंगी, क्यों ये जो सास बहू का जो सिस्टम है, जहाँ जैसी एक बहू सास के रोल में आने लगती है तो उसको लगता है कि अब मैं अपना जो है बदला लूंगी और अब मैं जो दूसरे घर की लड़की आएगी उस पर भी अत्याचार करूंगी और उसको मैं अपना जो है सुपियोरिटी दिखाऊंगी। वाई इज इट सो? बिकॉज जो उसकी सास ने उसके साथ गलत किया या उसके ऊपर अत्याचार करे, उसको मेंटली फिजिकली जिस भी वे में हैरेस किया या डोमिनेट किया या उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, नाउ दिस वुमन, इवन दो कि वो खुद
बहुत पेनफुल लाइफ को जीती आ रही थी, वो खुद ऐसी बन चुकी है और अब वो खुद ये चाह रही है कि मेरा वो इतने इयर्स का जो क्या कहें जो पेन है उसको मैं कंपनसेट करूंगी किसी और के ऊपर सेम सेम जो है बिहेवियर या सेम तरीके की चीजें लागू करके, सेम रिस्ट्रिक्शंस, सेम तरीके की कंस्पिरेसीज करना, माइंड गेम्स खेलना। और आपको सब पता है सोसाइटी में आप भी रह रहे हैं, तो दे विल कन्वर्ट यू और क्लोन यू इनटू देमसेल्व्स। ये अपना ही एक नया वर्जन बनाने में बिल्कुल समर्थ हैं और इसीलिए आपको इनसे कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। वरना दुनिया में जो अगर आप देखेंगे ना अपने आसपास, जो इतना दुख, लोग कह रहे हैं कि दुनिया में कितना दुख है, दुनिया में दुख नहीं है दोस्तों, दुनिया में लोगों को दुखी होने की बीमारी ज़्यादा है। और ये दुखी लोग सबसे ज़्यादा ये नार्सिसिस्टिक लोग हैं, जिनको कोई सिचुएशन अगर वैसी है भी नहीं ना, अगर उनकी लाइफ में पास्ट में कोई चीज़ बुरी हुई होगी, मान सकते हैं आप, बट प्रेजेंट में भी ये चाहेंगे कि सब बस उसके उस दुख को ही सेलिब्रेट करते रहे, इवन इफ इट्स अ फेस्टिवल, इफ इट्स योर सम प्रोफेशनल अचीवमेंट या कुछ भी हो। इट्स लाइक योर लाइफ शुड बी ऑल अबाउट केटरिंग टू देयर सेल्फिश needs in terms of emotions, in terms of material needs whatsoever। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इंडिया में है, ये प्रॉब्लम हर जगह है, बट इंडिया में क्या है ना, ये चीज़ बहुत हिडन है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाता है कि सास तो होती ही ऐसी है, हर किसी की सालों से सदियों से होती आ रही है, वो क्रूर ही होती है, पति तो होता ही है वायलेंट, मारने वाला ही होता है। लड़की की अगर माँ उसे घर का काम करा रही है या उसको घर का काम करा रही है इन द सेंस कि हर वक्त उसको ये रहता है कि मेरे घर का काम टॉप नॉच होना चाहिए, चाहे तुम्हारा अपनी हेल्थ सही हो ना हो, तुम्हारा उस समय इमोशनल वेलबींग अच्छा है नहीं है, तुम्हारे एग्जाम है, तुम्हारा प्रोफेशनल कोई ऑब्लिगेशन है नहीं है, बट मेरा जो भी तुम काम करती हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है तुमने, वो तुम्हें उसी टाइम में उसी तरीके से उतने ही अमाउंट में पूरा करना है। मतलब आप एक तरह से बॉन्डेड लेबर की तरह होते हो उनके साथ। यू डोंट फील लाइक यू लिविंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट विद देम, बिकॉज सोशल एनवायरनमेंट में इक्वल गिव एंड टेक होता है। यू फील एट ईज अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ या अपने घर में। आप फॉर्मल होके थोड़ी रहेंगे कि हर किसी को आप प्लीज करने के लिए उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे कि बॉस ने कहा कि इतने से इतने डेडलाइन में ये वाला प्रेजेंटेशन प्रिपेयर हो जाना चाहिए, इतना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, इतना जो है रिपोर्ट प्रिपेयर हो जानी चाहिए, तो मुझे करना है। दैट इज अ सिस्टम विच इज टू सम एक्सटेंट एक्सेप्टेबल इन अ प्रोफेशनल स्पेस, बट आप निजी जिंदगी में ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई सिर्फ आपको इसलिए वैल्यू दे रहा है कि आप उसके कहे अनुसार, उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसके काम कर करके रख रहे हैं, उसके अनुसार चीज़ें सजा के रख रहे हैं उसके आसपास, या उसको उसकी इमोशनल नीड्स को केटर कर रहे हैं। जब उसका मन करेगा तो आप उससे बात कर रहे हैं, जब मन नहीं करेगा तो तू चुप हो जा, मेरा दिमाग मत खराब कर। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। लाइक ये इनको तो खैर समझाना बिल्कुल स्टुपिडिटी है, बट ये आपको समझना जरूरी है अगर आप जैसे किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं कि यू नीड टू कट ऑफ विद देम बिकॉज दे आर जस्ट ड्रेनिंग यू आउट एंड यूजिंग यू लाइक अ बॉन्डेड लेबर। उनको आपकी हेल्थ से कोई मतलब नहीं है, आपके प्रोफेशन से कोई मतलब नहीं है, आपके करियर ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, आप लाइफ में खुद खुश है या नहीं है, उनको सिर्फ अपने खुशी से मतलब है और अपने अकॉर्डिंग आपको नचाने से मतलब है। सिंपली आई हैव पुट दिस प्राणी या इस प्रजाति को। और ये कोई भी हो सकता है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। और मैंने ये हर एक मतलब रिश्तों में कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़, ये टेंडेंसी जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं उनको देखा है, क्योंकि भाई इंडिया में मेजॉरिटी लोग साइक्राटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में नहीं जाना पसंद करते या जाते ही नहीं, इट्स अ टैबू। अगर आप उनको बोलेंगे ना आपके अंदर ये इस तरीके का बिहेवियरल डिसऑर्डर है, दे वुड पहले तो वो आपको ही पागल कहेंगे कि आई यू मैड, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ जो मैं किसी साइकोलॉजिस्ट या साइक्रेटिस्ट के पास जाऊंगी। यहाँ पे मैरिज काउंसलर के पास नहीं जाया जाता, यहाँ पे करियर काउंसलर के पास नहीं जाया जाता, यहाँ पे रिश्तेदारों के पास जाया जाता है कि वो जिन्होंने खुद अपने करियर्स का सत्यानाश किया है, अपनी शादियों का सत्यानाश किया है, उनसे जाके बेटा तुम सलाह लो ताकि तुम भी अपने जीवन का सत्यानाश करो। सो दिस इज दैट काइंड ऑफ कंट्री एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई कंट्री और मेरी कंट्री का कल्चर बहुत ख़राब है। मेरे कंट्री का कल्चर बहुत अच्छा है, बट लोग उस कल्चर को भूल चुके हैं, उसकी रिचनेस कहीं ना कहीं जा चुकी है। कुछ चीज़ें
कुछ ट्रेडिशंस के नाम पे, कस्टम्स के नाम पे, या एक जो हम कहते हैं ना रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स के नाम पे कुछ चीज़ें अननेसेसरीली कैरी फॉरवर्ड की जा रही है, जो कि लोगों की लाइफ को बहुत ही पेसिमिस्टिक, होपलेस, और लोगों को जो ये डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं ना, वो इसीलिए है क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान को केटर कर रहे हैं जिसको आपकी कोई नहीं पड़ी है, उसको सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, अपने मतलब की पड़ी है, अपनी ख्वाहिशों की पड़ी है। जब तक आप उनके अकॉर्डिंग हो तब तक वो खुश हैं, तब तक आप उसके लिए बहुत अच्छे हो। जिस दिन आपने उसके लिए जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो अपनी लाइफ में, जो कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उसका आपने इतना से 19 से मतलब 20 से 19 या 18 भी किया, उस दिन दे विल शो यू द मोस्ट ईविल साइड ऑफ देयर्स। तो इनसे प्लीज़ बच के रहें। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मैंने यहाँ कोई टेक्निकल बातें नहीं कही है, जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस करी हैं और जो चीज़ें लोगों को समझ भी नहीं आती है, इतने सटल फॉर्म में होता है कि आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये तो मेरे अपने हैं, ये कैसे नार्सिस्टिक हो सकते हैं, इनको कैसे मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है भाई, किसी को कुछ भी हो सकता है, इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और अगर आप इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं तो वो सिचुएशन दूर नहीं है कि जब आप भी उन्हीं की तरह हो जाएंगे और आप भी किसी और को ढूंढेंगे कि आपको वो उसी तरीके से केटर करे जैसे आप इस नार्सिस्टिक पर्सन को केटर कर रहे थे। एंड दिस वे देयर वुड बी composition of population which is more dangerous than a zombie. zombie से भी ज़्यादा डेंजरस है ये प्रजाति, क्योंकि ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी ज़िंदगी से सारी खुशियाँ, सारे उमंग, सारे होप, सारे रंग गायब हो जाए और आप बस उन्हीं, क्योंकि इनको क्या पसंद आता है कि जो दुख इनके अंदर है ना, ये किसी और के चेहरे में देख सके कि वो भी दुखी रहे, मायूस रहे, अकेला हो जाए, अकेले में बस रोता रहे और खुद को कोसता रहे, खुद की लाइफ को कोसता रहे, और वो देख के ये लोग ग्रेटिफाई फील करते हैं। दैट इज देयर पावर, एंड इफ यू डोंट वांट टू गिव दैट पावर टू देम, देन you'll have to take a tough decision and cut off from them, no matter वो आपके पेरेंट्स हो, नो मैटर आपके फ्रेंड्स हो, कितने क्लोज फ्रेंड्स हो, नो मैटर वो आपके कलीग्स हो, आपके रिश्तेदार हो, कोई भी हो, इवन आपके स्पाउस हो। ऐसे स्पाउस के साथ रह के आप पागल ही बनोगे और कुछ नहीं बनने वाले हो लाइफ में। सो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। कमेंट करिए नार्सिस्टिक पर्सन से रिलेटेड आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं और आपके क्या व्यूज़ हैं। और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको इसी तरह के सारे नए वीडियोस मिलते रहें, उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप अपना माइंडसेट चेंज कर सके ताकि आप अपने लिए एक बेटर लाइफ क्रिएट कर सके, क्योंकि लाइफ is all about your mindset. If you don't change your mindset, your life is never going to change, guys. So till then I'll take my leave and मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।